हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैथ 2026 में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी मैथ्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग का जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है जुलाई का। ठीक है, कौन सा चल रहा है? जुलाई का चल रहा है। जुलाई का चल रहा है, तो अब आपको क्या हो जाना चाहिए? अब आपको हो जाना चाहिए क्या? तैयार। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या, हो जाओ तैयार। क्यों लिखा है? क्योंकि अभी आपका जो छुट्टी का समय था, जो हॉलीडे का समय था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में, ठीक है, कहाँ पर, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो आपको अभी से तैयारी करना होगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95% अचीव कर पाएँ। अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे, लास्ट टाइम में तैयारी करेंगे, तो आपका इतना कभी नहीं बनेगा और आप एक एवरेज स्टूडेंट के श्रेणी में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को जो है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर पहला। और क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोल रहा है? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे। ऑब्वियसली आप सभी को पता है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर कह लो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है कि अगर त्रिघाती है कोई, ठीक है, तो उसमें अधिक से अधिक जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, यानी ये सेकंड वाला इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है और कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अगर आपको गुणनखंड करने आता है तो आप संख्याओं का गुणनखंड करके विकल्प में आप मिला लीजिए कौन सा विकल्प आपको जो है सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या है, 140 है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको करते हैं। तो क्या दिया गया हमको, यहाँ पर 140 दिया गया है। ठीक है, 140 है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐसा लाइन खींच लेना होगा, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, 140। 140 में आप क्या करते हैं, जैसे आपको एलसीएम निकालना अगर आता होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 से भाग देते हैं। 2 से 14 जो है 7 बार में कटेगा और पीछे 0 है तो 0 ही रहेगा। अब क्योंकि इकाई वाली संख्या हमारी 0 है, तो यानी 2 से ये संख्या कट जाएगी। तो 2 से काटिएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी 35 बार में कटेगा। अब ये 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा भाई, ये कटेगा 5 से कटेगा, कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, और ये जो 7 है ये अपने आप 7 से ही कटेगा। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 कितनी बार है, 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2 लिखेंगे, गुणे यहाँ पर 5 है, सिंगल 5 है तो 1 तो 5, और उसके बाद क्या है, 7 है। तो 2 पे पावर 2 5 और इंटू में 7, यही वाला जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पे पावर 2 5 7, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में आपका जो दिया गया है वो 2 पे पावर 3 और गुणे में 5 गुणे में 7 दिया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें आपसे पूछ रहा है क्या, ये वैसे ये जो है आपका क्वेश्चन जो है, ये 6 या फिर 8 की जो बुक है मैथ्स की, उसमें आप देखेंगे तो ये वाला आपको देखने को मिलता है। वैसे बहुत बेसिक है, अगर भाग आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, समझिए। इसमें आपसे बोल रहा है कि भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम छोटी से शब्दों में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करें,
जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं 4 से, ठीक, कितने में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 17 में भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार ले जाइएगा, 4 बार ले जाइएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर, और घटाइएगा तो यहाँ 1 और ये वाला कट जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शेष फल। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इससे हम लोग भागफल बोलते हैं, भागफल। और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको देखिए इसमें क्या करना था, आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इस वाले मान को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता कि इस ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही हो, कौन सा नहीं। तो हम ये पता करने के लिए, अगर हमारा भाग, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो भाग है वो सही है या फिर गलत। ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो आपका भागफल होता है और जिससे आप भाग देते हैं, इन दोनों का गुणा कराते हैं, और जो आपका शेष फल होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 चौके 16 और प्लस में 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 17। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमारा जो ये भागफल है उसका भाज्य में हमने गुणा किया है, ठीक है, भाज्य में गुणा किया है, सॉरी यहाँ पे आप देखिए नाम इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो भाजक इससे बोलते हैं, ये हो गया आपका भाजक, भाजक यानी भाग देने वाला, ठीक है, भाजक यानी भाग, जिससे भाग दिया जाता है, सॉरी इसको थोड़ा सा आप लोग माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसको आप लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, मतलब इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। तो क्या करते हैं, भाजक पूरा भागफल में होता है और शेषफल को जोड़ लिया जाता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने, इससे हमें ये पता चला कि हम जब भाजक का गुणा भागफल में करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो उस अनुसार, यानी कि इस मेथड के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही होगा। क्योंकि भाई हमने भाजक का गुणा किया भागफल में और शेषफल को जोड़ दिया, तो हमारा जो मान था जिसमें हमने भाग दिया था वो हमारा आ चुका है। तो उस ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये भागफल दिया गया है, ये वाला होगा नहीं, गुणा में दिया गया है, प्लस में ये और ये शेषफल दिया है। तो ये और ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि भाज्य बराबर भागफल और उस शेषफल दिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो इस अनुसार आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि ये वाला है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीखना सिखाना यही हमारा काम है, ठीक है। क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन सिखाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, क्या द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविक्तिकर होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, विविक्तिकर का एक फार्मूला होता है, जो कि अगर हम सिंपली भाषा में आपको बताएं तो फार्मूला ये होता है डी बराबर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो अगर आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में ही दिया गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विविक्तिकर का फार्मूला बोलते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन यानी इस फार्मूले से आपको कई क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, दो बिंदुओं, यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना बहुत सिंपल होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा मान है इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसे बोलते हैं y1, और इसमें जो आपका दिया गया है वो है x2 और ये क्या है y2। इसे भुज और कोटि बोलते हैं, जो पहले होता है उसको भुज और इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करिएगा आप, एक फार्मूला का यूज यहाँ पर करिएगा। कौन से फार्मूला का यूज करेंगे भाई, तो एक फार्मूला आपका है क्या, x2
-x1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर दिया गया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए x2 का मान हमें अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है, तो 2 लिखिए यहाँ पर और इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y का मान दिया गया है यानी y2 का मान कितना 1 दिया है माइनस y1 का मान कितना दिया है तो 3 दिया गया है, तो इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए घटा दीजिएगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, यहाँ पर आप घटाइएगा तो माइनस में इसका 2 बचेगा और ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिएगा 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 4 4 होता है 8, अब इसको आप लिख सकते हो 2√2। अब आप कहेंगे क्यों भाई, क्योंकि अगर संख्या रूट में 8 है तो इसको हम 4√2 लिख सकते हैं और ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है इसलिए हमने बाहर निकाल लिया उसको। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवें को। क्वेश्चन नंबर छठवां देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने इसी का फार्मूला बताया था आपसे और यही वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है मूल बराबर है, यानी मूल बराबर है यानी व्यक्तिगत का फार्मूला यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो किस तरीके से लगाएंगे इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान आपका यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कितना 3 ज्ञात हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक, और बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा क्या माइनस में 12, और सी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा क्या m हो जाएगा। तो ये हो गया, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फार्मूला आपका क्या है d बराबर b² माइनस में 4ac। डी का मान आपको रखना है 0 क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो डी का मान हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, तो डी का मान क्या रखेंगे 0। बी का मान हमें दिया गया क्या माइनस में 12, तो यहाँ पर लिखिए माइनस में 12 और इसका क्या कर दीजिएगा वर्ग, माइनस में 4 इंटू ए का मान कितना दिया गया 3 दिया गया है और इंटू में सी का मान कितना दिया है तो m दिया गया है। तो 0 बराबर 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस 4 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 m हो जाएगा, माइनस वाले मान को पंचांतर करेंगे तो ये 12m जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 144। 12 से जब काटिएगा तो ये 12 12 में कट जाएगा, अर्थात ये बोल सकते हैं कि m की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितना निकल के आई है 12 निकल के आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यदि cos a बराबर में √3/2 दिया गया है तो sin 2a का मान ज्ञात करिए। चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा मान लिख लीजिएगा, cos a को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, cos a बराबर, अब यहीं से आपको समझा देते हैं डायरेक्ट, ये कास के कितने अंश का मान है यही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो √3/2 लिखा है, क्या लिखा है √3/2 जो लिखा है वो कास के कितने अंश का मान है, तो ये जो मान है वो कास के 30 अंश का मान है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, कास के 30 अंश का मान होता है। ठीक है, तो कास से कास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ए का मान हमें प्राप्त हो गया कितना 30 डिग्री। ठीक, कितना प्राप्त हुआ 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको sin 2a का मान ज्ञात करना है, तो साइन लिखिए 2 को 2 लिखिए गुणा a का वैल्यू कितना है आपका दिया गया 30 अंश, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन 30 दूना का हो जाएगा 60 और साइन 60 अंश का मान होता है कितना √3/2 होता है। आप सभी को ये सब छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर यानी 8वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है 1 + tan² a अपान में 1 प्लस ये काट लिखा है, इसको आप लोग काट समझिए, काट स्क्वायर ए दिया गया है। यहाँ पर एक फार्मूला सीधा सीधा बन रहा है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये एक फार्मूला है। और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ए है तो ए लिख देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सेक स्क्वायर ए बराबर में एक फार्मूला होता है 1 बाई कास स्क्वायर ए अपान में, ये इसको बदलेंगे तो 1 बाई साइन में बदल जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब बटा का बटा है तो साइन आपका चला जाएगा सबसे ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अपान में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। और इस तरीके से साइन अपान कास बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर स्क्वायर ए, ठीक है, समझ में आया आपको, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि साइन 2a और 2 साइन ए सत्य होगा जब, यानी किस कंडीशन पे सत्य होगा, जब ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है। साइन जीरो अंश का मान ले लीजिए, साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है और ये सबको कर देगा जीरो। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, छोटा मोटा बात, जैसे कि मान लीजिए ये कितना है, 1000 है। 1000 में अगर आप जीरो से करिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लीजिए हम 1000 तो छोटी संख्या, हम 2 लाख लेते हैं, ठीक है, कितना, 2 लाख लेते हैं और 2 लाख में करते हैं जीरो से गुणा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अन्य कहने का मतलब ये हुआ, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी कुछ हो, अगर हम जीरो के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। चल यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना था, कोई एक वैल्यू 90 के पदों में बदलना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्या, साइन, हम साइन को कुछ भी नहीं करेंगे, तो साइन 27 डिग्री और बटे में हम कास को बदलना चाहते हैं 90 के पदों में, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, कास, और यहाँ पर लिखिएगा 90 माइनस। आप 90 में से कितना घटा दें कि हमारा घट कर 63 बचे, तो आप कहेंगे भाई 27 घटा दीजिए ना, 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 27 है अपान कास, कास 90 माइनस ये थीटा के साथ दिया गया है, तो ये बदल जाता है साइन थीटा, यानी साइन यानी 27 डिग्री। ये दोनों मान कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा, एक हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, एक बचेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में ही एक दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहले को आप टिक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया आपका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हैं। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्व अंतर, यानी इन सभी में अंतर कितने का, वही बताना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे -1 में से आपको घटाना है क्या, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और घटने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 जो दिया गया वो हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं 2a उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पर शीर्ष की लंबाई पूछ रहा है आपसे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके अर्धवार्षिक में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है, देखने को मिलता है, और आपके बोर्ड में भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर VIMP क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, VIMP क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे भाई इसको, तो इसका एक फार्मूला होता है, रूट में 3/2 इंटू में a। अब आप कहेंगे ये a क्यों है, a दर्शा रहा है भुजा को, ठीक है। तो रूट में 3 आपका जो दिया गया है वो ज्यों कहते रहेगा, अपान में 2 इंटू ए की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया, तो 2a दिया गया है। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो a अंडर रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a अंडर रूट 3 आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोल रहा है, समीकरण 8x प्लस 5y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। यानी इसमें जो दिया गया है x और y का मान आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पुट करना होगा, ताकि वो ये और ये दोनों संख्याएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हों। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 11 है तो 11 इधर भी होना चाहिए। कैसे, जैसे हम मान लीजिए पहले ऑप्शन को ले रहे हैं, x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 1, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा 21, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 8 दूना 16 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, प्लस 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 16 में से 5 घटाइएगा तो ये बचेगा 11, और वो भी माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस में 11 है तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसको लेते हैं, तो 8 दूना आपका हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर है और 5 गुणे माइनस में 1, तो 16 माइनस में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 11। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 की बात करें अगर, तो यहाँ पर लिखा है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, और दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू में दिया गया 17, y का विलोप x में प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आपसे कहने का मतलब ये है कि y को आपको विलुप्त करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो y को हम कैसे विलुप्त कर सकते हैं, ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा बहुत अच्छी तरीके। हम क्या करते हैं, समीकरण को उतार लेते हैं जो हमारा दिया गया है। तो दिया गया है हमारा 6x माइनस में दिया गया यहाँ पर 5y इज इक्वल टू में दिया गया है 11। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर समीकरण 2x प्लस में y इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया 17, ये हो गया समीकरण नंबर 2। y को विलुप्त करना है तो y को आपको बराबर करना होगा, तो इसमें आपको 5 से गुणा भी करना होगा। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि y तभी बराबर हो पाएगा। और तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10x, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 5y, और 17 पचे 85 होता है। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तभी यहाँ पर बात बन पाएगा। तो समीकरण 1 आपका ये ऊपर वाला है, समीकरण तीसरा यहाँ पर है, तो 10 और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16x हो जाएगा इक्वल टू ये 11, और ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 96। यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑप्शन में यहाँ पर आ चुका है क्या 16x और बराबर में 96, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू में 7 का हल है। इसमें भी सेम कंडीशन लगाना है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 13 वाले में। ऑप्शन को लेकर आपको करना है, तो ये आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं x का मान दिया गया, y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो x का मान हमें जीरो दे दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे x का मान कितना है 0 है, प्लस में यहाँ पर दिया गया क्या 3, y इज इक्वल टू कितना दिया है तो 12 दिया गया है। तो ये पूरा हो जाएगा 0, यहाँ पर पूरा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3y और बराबर में 12। तो 3 से ये 0 आपका खत्म हो चुका है, तो 3 से भाग दे दीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 बार में यहाँ पर काट देगा। कहने का मतलब x का मान 0 है, y का मान क्या हो जाएगा 4, तो 0 का मान 4 ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया x अपान 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू में 4, कारण दिया गया है 1 अपान एक्स 1 अपान वाई इक्वल टू में। अब क्या करिएगा, समीकरण को सबसे पहले आपको क्या करना, पलट देना होगा। कैसे, 1/x है तो x को कर देना होगा ऊपर, और प्लस में y को कर देना होगा ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, क्योंकि मान को हम पलट रहे हैं, इसके नीचे एक मान सकते हैं, मान को पलट दिया। उसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में, यहाँ तो 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 का तो 0 ही होता है। अब दोनों समीकरण को जब जोड़ेगा तो y से y कट जाएगा, ये x और ये x हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है,
तो 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर काटिएगा इसको, ठीक है, क्या करिएगा काटिएगा तो ये चला जाएगा इसके नीचे, यानी यहाँ पर x बराबर 1/4 अपन में 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये चला जाएगा गुणे में, ये कट जाएगा, तो जो x का मान निकलेगा वो 1/2 निकलेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका 1/2 नहीं है, तो 1/2 का एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन क्या है गलत है, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, समीकरण 4x² - 12 x + 9 के मूल होंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें वही वाला फार्मूला लगाना होगा, कौन सा, विभक्तिकर का, b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान आपका हो जाएगा 12, तो माइनस में यहाँ पर लिखिएगा 12 का होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर है 4 इंटू a का मान 4 हो जाएगा, इंटू c का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 पर हम 144 होता है, माइनस में 4 चौक 16, 16 9 यहाँ 144, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 0। तो क्या बोलेंगे, वास्तविक व समान, जब भी क्या होता है 0 हो जाता है डी की वैल्यू, तो हमने क्या बोलते हैं मूल बराबर होंगे या फिर वास्तविक व समान, ऐसा आपको बोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19 को। यहाँ पर कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि डी का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, तो ए एन का दिया है, तो यहाँ पर ए का मान आपसे पूछ रहा है। इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, किसका, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस में ब्रैकेट में n-1 इंटू में डी। तो ए एन का मान आपको दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 लिखिएगा, इक्वल ए का मान नहीं दिया तो मत लिखिए, एन का मान दिया गया आपको कितना 7 दिया गया, 7 लिखिए, माइनस में 1 इंटू में डी का मान आपको दिया गया माइनस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बराबर में यहाँ पर ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा इंटू माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू यहाँ प्लस और माइनस सॉरी ए प्लस माइनस माइनस 4 छंग हो जाएगा यहाँ पर 24। अब इसको पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 प्लस में इक्वल टू में ए हो जाएगा। तो ए का मान अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या 28 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 जो दिया गया वो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा तो क्या करिएगा, दोनों संख्याओं का वर्ग करा दीजिएगा रूट में। तो माइनस में यहाँ पर 6 का वर्ग प्लस में क्या होता है 8 का वर्ग, यानी x का वर्ग और y का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 36 प्लस 8 28 64, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, और ये जो 100 है कितने का वर्ग है, तो 10 का वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग को ने 20 क्वेश्चन हल किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।